दोस्तों, धन इंडिया के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जो कोरोना वायरस पेंडेमिक, जो महामारी है जिसने पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले लिया है और या यूँ कहें कि हम सभी के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है, उससे कहीं ना कहीं हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये जो कोरोना के ऊपर ये जो पेंडेमिक, ये जो महामारी आई है उसके ऊपर करें या इकोनॉमी के बारे में हम आपको बताएं। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से पूरे जो विश्व में जो आर्थिक जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तरह से रुक गई हैं। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो विश्व है वो कहीं ना कहीं एक स्टैंड स्टिल पे आके खड़ा हो गया है। तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा एक गैप दिया जाए, सो दैट हमें पता चले कि ये जो पेंडेमिक का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो कहाँ तक जा रहा है। तो हमने एक स्थिति सुनी कि जो ऑयल का प्राइस है वो नेगेटिव हो गया। जो WTI है, जिसको बोलते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो यूएस का सबसे बड़ा जो एक तरीका है, जो एक्सचेंज है जहां पे ऑयल के दामों की खरीद फरोख्त की जाती है, जहां पे तेल बिकता है, जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वहां पे जो तेल की कीमतें हैं वो 300% पहले तो गिर गई। 300% गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिर सकती हैं, लेकिन 300% अगर मैं ये बोलूं कि वो $10 थी, उसके 300% गिर गई और 300% गिरने के बाद वो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव $37 तक चली गई। $37 पर बैरल, नेगेटिव $37 मतलब -$37 पर बैरल जाने का मतलब ये है कि जो भी आदमी तेल खरीदेगा उसको पैसा भी मिलेगा। तो ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो डिमांड थी और सप्लाई है जो क्रूड की, वो बहुत ही हेवायर हो गई। जो डिमांड और सप्लाई की स्थिति है वो पूरे विश्व में एक अजीब सी हो गई है। पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, बहुत लिमिटेड तरीके से जो छोटा मोटा जो एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां हैं वो चल रही है। पावर कंजम्पशन, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है तो पावर डिमांड पूरी खत्म हो चुकी है। पूरे विश्व में बकौल ऐसी ही स्थिति है। ऐसी स्थिति होने के कारण डिमांड बिल्कुल थी ही नहीं, तो लोगों के पास जितने भी अक्रॉस जो रिजर्वायर्स हैं, जितने भी जहां पे तेल स्टोर किया जाता है, वहां पे जगह ही खत्म हो गई। ये इस स्थिति को आप ये समझिएगा कि एक जो पर डे का कंजम्पशन है पूरे विश्व में वो करीब 100 मिलियन बैरल पर डे का जो कंजम्पशन है वो होता है। लेकिन इसमें कोरोना की वजह से 30 मिलियन बैरल पर डे ये इसकी कमी आ गई है। अब इसमें मैं ये समझाना चाहता हूं कि क्रूड की ये तो ठीक है, क्रूड की स्थिति की, भाई क्रूड गिर गया, क्रूड गिरने से नेगेटिव हो गया, क्रूड की डिमांड नहीं थी, सप्लाई नहीं थी, लेकिन इसका जो प्रभाव है, ओवरऑल प्रभाव, ये हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे ये क्या इंडिकेट कर रहा है। महामारी के काल में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन इस तरीके की कमोडिटीज़ होती हैं जैसे क्रूड, जैसे गोल्ड, जैसे जो हमारे दलहन के प्राइजेज होते हैं, यही इंडिकेशन देते हैं कि हमारा आगे वाला समय कैसा होगा। हमने इसका रिलेशन कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री में निकालने की कोशिश की और जिस तरीके के जो हमारे पास परिणाम आए वो बहुत भयावह है। हमें इस तरीके का एग्जाम्पल, पहली बात तो आज तक कभी हिस्ट्री में कोई भी कम्युनिटी और क्रूड नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। एक बार जब ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, जो अमेरिका से शुरू हुआ था और पूरे विश्व को उसने घेर लिया था, 1929 में शुरू हुआ था और वर्चुअली बोला जाता है कि 1930 में, 1930s का जो एक दौर था ग्रेट डिप्रेशन का, उस समय इसका एक थोड़ा सा इससे एक मिलता जुलता एग्जाम्पल दिखाई देता है। और अगर ये स्थिति वो है तो हम सब लोगों को बहुत घबराने की जरूरत है। जो ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है वो एक काल बोला जाता है, 1929 अक्टूबर में वो अमेरिका से शुरू हुआ था ये बोला जाता है। और वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुई तब तक जारी रहा था, मतलब 10 साल तक ग्रेट डिप्रेशन का एक दौर था। एक होता है रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है कि आपकी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ग्रोथ ही नहीं आ रही है, वो तो रिसेशन होता है। जब डिमांड बिल्कुल कोलैप्स कर जाए, कोई बाजार में सामान खरीदने वाला ही ना हो, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन एक बोलते हैं कि मुद्रास्फीति की महंगाई बढ़ रही है, जब महंगाई घटने लगे जिसको डिफ्लेशन बोलते हैं। एक्यूट डिफ्लेशन का जब दौर आ जाए उसको डिप्रेशन हो जाता है। कि ग्रेट डिप्रेशन के दौर में भी जब जो क्रूड था उस समय भी क्रूड का रेट $15-16 के आसपास हुआ करता था। $15-16 से गिरकर 2 महीने में वो क्रूड 13 सेंट और 10 सेंट तक आ गया था। अब आप समझिए ये स्थिति क्या है। यहां पे $20 से
-$37 पे चला गया है। तो क्या ये ग्रेट डिप्रेशन की तरफ इंडिकेट नहीं करता? और अगर करता है तो हमें क्या समझना चाहिए? तो ये साफ तौर पर यही दिखा रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड पे जा रही है जहां से हम लोगों को बहुत घबराने की ज़रूरत है, जहां से ऐसा हो सकता है कि हम उससे बाहर आने में हमें कई बरस लग जाएं, और मैं ये कह सकता हूं कई दशक भी लग सकते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए, जब ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड में आया था तो उस समय ये बोला तो जाता है कि अमेरिका में एक स्टॉक मार्केट क्रैश आया, उससे डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम होने से जीडीपी कम हो गई, जीडीपी कम होने से जो एक दूसरे इन्वेस्टमेंट थे, जो दूसरी डिमांड थी, जो दूसरे चीज़ों की जो खरीदारी थी वो कम हो गया, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, गरीबी बहुत बढ़ गई, भुखमरी बहुत बढ़ गई। ये देखिए, ये ट्रिगर है। अगर हम इसी चीज को इसमें नापें तो अगर क्रूड गिर रहा है, अब देखिए, आज समझिए, आज जो क्रूड का लेवल है वो इस लेवल पे आ चुका है कि उठान बिल्कुल नहीं है। ये जो लॉकडाउन है, जैसे 3 मई तक के लिए लॉकडाउन यहां बोला गया है, 3 मई तक के बाद भी बोला जा रहा है कि कई राज्यों ने ऑलरेडी बढ़ा दिया है कि 15 मई तक चलेगा। अब इसमें पॉइंट ये नहीं है कि ये लॉकडाउन कितने दिन तक रहता है, मेन बात ये है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक, ये इसका इम्पैक्ट कहां तक जाएगा। अब इसमें इसका इम्पैक्ट जो है वो कई महीनों तक जा सकता है, और हो सकता है कई लोग उसको कई वर्षों तक भी बोल रहे हैं। अब मान लीजिए धीरे धीरे एक्टिविटी भी शुरू आप कर भी देते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि आप 100 रुपए की आपकी जीडीपी थी, अगर वो जीडीपी मान लीजिए इंपैक्ट करके 2021 में, इस साल जो फिजिकल ईयर चल रहा है, जो नया अभी अप्रैल से शुरू हुआ है, वो अगर 30% भी कम हो जाती है तो उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी के बेसिस पे अगर आप देखिए, जो ग्रेट डिप्रेशन में हुआ क्या था, ग्रेट डिप्रेशन में जो टोटल इकोनॉमी थी, जो 1929 से लेके 1932-33 तक क्या हुआ था, उसमें 15% जो ग्लोबल इकोनॉमी जीडीपी थी वो डाउन आ गई थी, 15%। आपको पता है, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि कोरोना वायरस का इंपैक्ट क्या हुआ है, कोरोना वायरस का 3 महीने में जो फर्स्ट क्वार्टर, जिसको आप बोलते हैं जनवरी से लेके मार्च तक, उसमें चाइना की जीडीपी कितना कम हो गई है, 10%। यूएस की जो सेकेंड क्वार्टर जो हम चल रहे हैं, क्योंकि यूएस का इंपैक्ट अब कोरोना का आने लगा है, तो अप्रैल मई जून ये जो सेकेंड क्वार्टर है, इसमें यूएस की इकोनॉमी 10% नीचे आने की उम्मीद है। भारत की इकोनॉमी भी 10 से 15% इस क्वार्टर में नीचे आ जाएगी। तो हम करीब करीब उस ग्रेट डिप्रेशन के आसपास, जो ग्लोबल जीडीपी उस समय 15% कम हो गई थी, इस समय 10% ऑलरेडी कम हो चुकी है, और हमें ये नहीं पता है कि आगे इसका इंपैक्ट कितना होगा, ये कब ठीक होगा। एक चीज़ बोली जा रही है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन दिसंबर तक आएगी। अगर दिसंबर तक आएगी तो उस समय तक ये लॉकडाउन की स्थिति, कहीं आप राज्यों को खोलेंगे, कहीं राज्यों को नहीं खोलेंगे, कुछ जिले खुलेंगे, कुछ जिले लॉकडाउन में रहेंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी कर्टेल हो जाएगी। इस माहौल में क्या आप कोई जो कंज्यूमर है, क्या वो घर खरीदना चाहेगा, क्या वो गाड़ियां खरीदने चाहेंगे? ऑलरेडी हम ये मान चुके हैं कि पिक्चर हॉल खुलेंगे नहीं, टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और जो एविएशन है वो बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ट्रेनें आप कब चालू करेंगे आपको पता नहीं है। ग्लोबल लॉकडाउन का एक जो फेस आ रहा है, उसका सेकेंडरी इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके एम्प्लॉयमेंट में होगा। उस समय की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट 670% बढ़ गया था, जर्मनी में अराउंड 500% बढ़ गया था। मतलब पूरा विश्व में अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बेतहाशा वृद्धि हुई थी। वही स्थिति इस कोरोना वायरस पेंडेमिक से दोबारा होती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक्टिविटी जब शुरू नहीं होगी, टिकट साइज जो इकोनॉमी का है वो कम हो जाएगा। आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 200 लाख 300 लाख करोड़ के आसपास है। अगर इसमें 30% भी कम हो जाएगा तो 30% ऑलरेडी जो हमारी ग्राउंड में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो वर्कफोर्स काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं बिना काम के हो जाएगी, और वो अनएम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट हमारी डिमांड पे पड़ेगा। हमारी डिमांड पे पड़ेगा तो हमारे बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो एबिलिटी है वो कम करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने भी काफ़ी एक्सपर्ट से बात की, उनका ये कहना है कि इस स्थिति से अगर ये अभी सुधर गया तो ठीक है। अगर इस स्थिति में हम उस ग्रेट डिप्रेशन की तरह कहीं इसमें, इस विशियस साइकिल बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स में, उसमें अगर हम फंस गए तो हम इससे बाहर निकलने में हमें बहुत कठिनाई होगी। क्योंकि इंजन, जो इकोनॉमी का इंजन होता है, वो एक बार जो चक्का होता है वो अगर रुक गया तो उसको चलाने के लिए आपको
ट्रिपल 4 टाइम्स एफर्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है गोल्ड के प्राइस। गोल्ड के प्राइस ऑलरेडी 47-48,000 को इंडिया में छू के वापस आ गए हैं। अब गोल्ड क्या है, लोग क्या है, लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब वो स्थिति जो हमारी, ये कह सकते हैं कि 2019 की, जो 2019 की स्थिति थी डिमांड की, वो वापस नहीं आएगी। तो लोग अपनी इक्विटीज का, जो अपने बॉन्ड्स हैं, उनको सबको बेच के उसको एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, जो गोल्ड बोला जाता है, बहुत सुरक्षित निवेश बोला जाता है, उसमें निवेश कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है, क्योंकि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट सेफ हेवन मांगने आता है, गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं तो गिरेगा नहीं। तो लोगों में एक पैनिक आ गया है कि भाई नीचे नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी यूएस से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि जो कॉर्न के प्राइसेस हैं, जो दलहन के प्राइसेस हैं, वो ऑल टाइम लो हो गया है। यूएस में जो आपका, जिसको आप बोलते हैं ये मुद्रास्फीति की जो दर है वो 0.5% पहुंच गई है, और ये बोला जा रहा है कि अगले 5 साल तक वो अब इसी लेवल पे रहेगी। मतलब आप ये समझिए कि आज मुद्रास्फीति 0.5% का है, मतलब है कि वो 0 पे पहुंच गई है। दैट मीन्स कि महंगाई अब बढ़ेगी नहीं। और ये स्थिति इसलिए है क्योंकि डिमांड बढ़ती हुई नजर ही नहीं आ रही है। तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था और क्या ग्लोबल अर्थव्यवस्था, यहाँ बहुत समझने की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो हो सकता है कि उस लेवल पे आ जाए, क्योंकि आप कहेंगे 130 करोड़ लोग हैं और हमारे पास डिमांड अच्छी है, लेकिन एक्सपोर्ट जीरो हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स अगर जीरो हो जाएंगे तो आपकी जीडीपी वैसी नहीं रह सकती। ऑलरेडी आप 10-15-20% जीडीपी लोअर हो गई, उसके बाद जो इंपैक्ट पड़ेगा लॉकडाउन का वो अलग है। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा ये समझने की जरूरत है कि जो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट है वो बहुत विभत्स होने वाला है। और कोई भी आपको ये बताए कि नहीं नहीं जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये विश्व उस तरीके से नहीं होगा जो 2019 का होगा। ये बिल्कुल नई व्यवस्था होगी, नया तरीका होगा। आपके जीने और मेरे जीने का जो जरिया है, जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो पूरी तरह चेंज होने वाला है। इसलिए मेरा यही मानना है यहाँ पे कि ये जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, ये जो मार्केट दिखाई पड़ रही है, ये जो लॉकडाउन दिखा रहा है, आप अपने रिसोर्सेज को बचा के रखिए, इसको कहीं ना कहीं अपने पास संभाल के रखिए। जो नकदी है अपने पास ज़रूर रखिए, गोल्ड जो है आपके पास ज़रूर रखिए। बहुत अपने रिसोर्सेज को बचा बचा के इसके ऊपर खर्च करिए। और मैं सरकार से एक चीज़, जो मुझे जितना भी समझ में आया, जितना भी मैंने एक्सपर्ट से बात की, सरकार से मैं एक चीज़ यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस स्थिति में उनको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। मोदी जी अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो हमारे देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया, उस लॉकडाउन का फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है, लेकिन नकदी को ज़रूर बढ़ाएं और हर आदमी के हाथ में पैसा ज़रूर दें। क्योंकि अगर ये डिमांड साइकिल रुक गई, अगर हमारी जो वर्क फोर्स है, इसमें एक और चीज़ है, ग्रेट डिप्रेशन से हमें एक जो और सीख मिलती है, ग्रेट डिप्रेशन में जो हमारी वर्क फोर्स थी उसका कॉन्फिडेंस लूज कर गया था। हमारे को इस समय ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारी दुनिया के लोग हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज ना हो, उनको ये ना लगे कि भाई इस स्थिति से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि जिस दिन उनको ये लगने लगा, वो अपनी कंजम्पशन बिल्कुल ही रोक देंगे और फिर इस पूरी साइकिल से, इस भयावह स्थिति से बाहर आना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि कोरोना 1 साल में ठीक हो जाए, लेकिन कोरोना अगर 1 साल में ठीक हो भी जाता है और ये इम्पैक्ट आ जाता है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं अगर हर्ट कर जाता है, तो हम इस स्थिति से, इकोनॉमिक जो टर्मोइल आने वाला है, उस स्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मोदी जी को हर आदमी के हाथ में तरलता देनी चाहिए, बैंकों को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना संकट से बड़ा संकट आगे जो आर्थिक संकट है वो मुंह बाए खड़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तभी शायद उन्होंने जनधन अकाउंट्स में पैसा डाला, तभी उन्होंने जो उज्ज्वला के फ्री सिलेंडर्स दिए, तभी उन्होंने सब लोगों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था की। क्योंकि कुछ भी करिए, बीमारी से लड़ना एक चीज़ है, बीमारी से तो हम लड़ ही रहे हैं, लोगों का आत्मविश्वास बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस तरीके की जो न्यूज़ आती है कि क्रूड गिर गया, गोल्ड बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कम हो गया है, अमेरिका में हो रहा है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों को इग्नोर मत करिए। आगे की स्थिति बहुत भयावह आने वाली है।
इसलिए उसके लिए तैयार रहिए। दूसरा, घरों में रहिए। सबसे पहला चैलेंज है कोरोना वायरस को हराना। पहले कोरोना वायरस को हराइए, उसके बाद हम मिलकर लड़ेंगे तो आसानी से इस मुसीबत से पार पा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। धन्यवाद।